नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में। तो फाइनली आप लोग पूरे तरीके से तैयार जरूर होंगे। आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। यहाँ पे क्या अपडेट है और कितने समय है आपके पास। और मैं आपको पहले भी कहा हूँ कि भाई आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा दिसंबर के महीने में। ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आयोग कह रहा है। कितना समय है, और बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन है। कुछ लोग ये बोल रहे कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दोनों के लिए बात करूँगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 21,391 पदों पे वैकेंसी है, और बिहार के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में भर्ती है ना। उसके बाद दरोगा का थोड़ा सा कम वैकेंसी है इस बार, है ना, पिछले साल के कंपेयर में। यहाँ पे 1350 है। आप सबको पता है कि 64 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो लोग यहाँ पे एसआई के लिए फॉर्म मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग फॉर्म भी भर लिए हैं। बाकी पोस्ट है उसका भी अभी क्या अपडेट है, कब तक आ जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर तो आपको दिसंबर के महीने में ही मिलना है सभी का, है ना। तो आप लोग फुल्ली तरीके से, मुझे पता है कि तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है। आपके एग्जाम का 90 डेज है, मात्र 90 दिन है। और जो लोग यहाँ पे 64 पोस्ट के लिए भर दिए हैं, तो क्योंकि भाई साहब आपको पता है आपका एग्जाम डेट तो आउट ही हो चुका है। हाँ, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे थे कि सर मैं जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, या फिर कहीं पे जो है काम कर रहा हूँ ना। कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं। तो भाई एसआई के लिए हम कौन से बुक पढ़े, और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बच पा रहा है, तो हम उसके लिए क्या करें। मैं दोनों के लिए बताऊँगा, कांस्टेबल के लिए भी और एसआई के लिए भी, है ना। क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इस बीच में कंज्यूमिंग था, इसलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था, है ना। तो अभी सारी चीज़ बता दूंगा, दोनों के सिलेबस को लेके एच एंड एवरीथिंग। और बुक का कौन सा फॉलो करना है, मॉक टेस्ट कितना लगाना चाहिए, सबसे बड़ा जो है ये क्वेश्चन है। क्योंकि और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्री तक भी नहीं निकल रहा है ना। सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जो तरीका बता रहा हूँ अपना लीजिए। 10 बुक को फॉलो करने से अच्छा है कि आप एक बुक को फॉलो करिए और उसे 10 बार पढ़िए। बताऊंगा सारी चीज़ें, है ना। सबसे पहले हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। आपको ये तो पता चल गया कि सीटों की संख्या इतना है, इतना वैकेंसी आना है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दरोगा में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसआई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे जीके और जीएस का जो सिलेबस है दोनों का अगर देखा जाए, तो क्योंकि कांस्टेबल में क्या हो जाता है ना, क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे हिस्ट्री की बात की जाए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ना। हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी पूछे जाते हैं ना। ऐसा नहीं कि अब ये कांस्टेबल के एग्जाम है तो यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन ईजी रहता है ना। दोनों का लेवल सेम ही रहता है। अभी मैं बताऊँगा, हिस्ट्री यहाँ भी पूछा जाएगा। पोल साइंस की बात की जाए, यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है। अभी मैं बताऊंगा दोनों के लिए। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ भी इकोनॉमिक्स का रहता है क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी यहाँ भी और यहाँ भी ज्योग्राफी पूछे जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे हिस्ट्री के ये आर्ट्स वाला सेक्शन में बताया हूँ, और यहीं पे ये आर्ट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे साइंस लिख देता हूँ ना, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे साइंस लिख देता हूँ फ्रेंड्स। चलिए यहीं पे मैं साइंस लिख देता हूँ, यहाँ पे साइंस समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, साइंस में आपको यहाँ भी बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, है ना। और करंट अफेयर्स आप सबको पता है यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखिएगा सेम कंडीशन, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी। अब यहाँ भी आपका जो है ना, बिहार एसआई में भी हिंदी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हिंदी आपका मेंस में है ना। क्योंकि हिंदी आप सबको पता है कि यहाँ पे एक पेपर में पूरा पेपर ही हिंदी आपका हो जाता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर है। अब एक क्वेश्चन और है आप लोगों का कि भाई क्या दोनों के लिए अलग अलग बुक खरीदे या एक ही बुक में काम चल जाएगा। सब कुछ बता दूंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको दोनों के सिलेबस के बारे में मोटा मोटी तौर पे, मोटा मोटी क्या पूरे फुल्ली तो बता ही दिया हूँ। अब यहाँ पे इसके एग्जाम के पैटर्न की बात की जाए, एसआई की बात की जाए, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलता है, और इसमें 110 नेगेटिव है एसआई में, है ना। तो 200 मार्क्स का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें 110 नेगेटिव है। लेकिन कांस्टेबल में आपके एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का रहेगा, इसमें नेगेटिव नहीं है। पहली बात। लेवल की बात की जाए तो यहाँ 12th लेवल रहता है, अच्छा लेवल रहता है, और कांस्टेबल में भी 10th और 12th लेवल को आपको ध्यान में रख के तैयारी करना है, 10th + 12th। अब देख सकते हैं भाई, आपके मन में कई सारे क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है। सारे आपके जो डाउट है ना आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब एक जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि दरोगा में 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। इसका प्री होगा, प्री पास कीजिएगा तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। और इसमें मेंस में 2 पेपर हो जाएगा, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 हिंदी हो जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर का, और पेपर 2 जो कि जीएस पेपर आता है,
और इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का रहेगा, है ना। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका मेंस पे बनेगा दरोगा में। इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ पे प्री पास करिएगा उसके बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा जो कि 100 नंबर का होगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल पे बनेगा। दोनों में अंतर देख लिए, सिलेबस आपको पता चल ही रहा है, सेम है ना। अब आपके एक जो क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्या है एक्सेप्शन है, क्या है, तो जैसे ज्योग्राफी की बात कीजिए तो बिहार एसआई में बहुत अच्छा लेवल का रहता है ज्योग्राफी, है ना, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक लेवल रहता है ज्योग्राफी का। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का, तो लेवल दोनों में सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। तो आप इस लेवल का तैयारी करेंगे एसआई लेवल का, तो ये आपका फुल्ली हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था आप लोगों का कि हम क्या थ्योरी सेक्शन पढ़ना ज़रूरी है ऑल सेक्शन के लिए। मैं कहूँगा यस, आपको चाहे आप दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों सेक्शन के लिए एक बार आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से अब जो है कंपटीशन हाई होते जा रहा है, आप सबको पता है। पिछले देखिए पहले का ज़माना कुछ और था, पहले कुछ और थी, है ना। अब यहाँ पे 3-4 सालों में आप देखिएगा ना, तो सभी लोग, क्योंकि जब से ये जो यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पे सारी चीज़ अवेलेबल हो गया है, आप देख सकते हैं, तो तब से सभी लोग पढ़ रहे हैं ना, घर बैठे पढ़ रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, क्या मुझे क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा क्लास जो है, अगर आपका एकदम बेसिक सही है, आप सब कुछ जानते हैं, चीज़ें पता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तब क्लास करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो है, वहाँ से भी क्लास कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, सारे सेक्शन को कवर करना है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। खैर, मैं अभी इस पर चर्चा नहीं करूँगा, अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो चलिए, ये तरह आपका सिलेबस कंप्लीट। अब दोनों के लिए क्या अलग अलग बुक लेके पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बुक के लेके कितने घंटे पढ़े। यहाँ पे खासतौर पे ऐसा वाले कैंडिडेट का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि सर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है। जरा सा देख लीजिएगा, देखिएगा इस एग्ज़ाम में आपको मैं कहूँगा डेली लगा पाते हैं। कांस्टेबल वाले जो कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब आप कम से कम कोशिश करिएगा डेली जो है, डेली आपको एक फुल मॉक टेस्ट करना है। अगर नहीं हो पाता है तो कम से कम सप्ताह में जो है 4 तो कर ही लीजिए, है ना। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए, थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, थ्योरी एक बार पढ़ना है। और आप क्या करिए, जो लोग एसआई के लिए तैयारी करें, तो आप सप्ताह में कम से कम 3 मॉक टेस्ट मतलब कि सेट प्रैक्टिस देना ही देना है किसी भी हाल में, है ना। तो ये काम तो करना है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी जो थ्योरी वाला सेक्शन है वो कौन से बुक से कवर करें। आपको सिर्फ 3 बुक लेना है। जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल के लिए भी और एसआई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, सेम कंडीशन है। देखिएगा, अभी बताऊंगा कितने घंटा पढ़ना है, सब कुछ बता दूंगा, जरा सा गौर। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि सर आप पूरा बताते नहीं। भाई पूरा बता रहा हूँ, आप वीडियो तो देखते नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा तब तो आपको समझ में आएगा ना, सब कुछ बता रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको दोनों को लेके तो बता ही दिया हूँ कि दोनों में क्या अंतर है, बता दिया हूँ सारी चीज़ें। सिलेबस देखिए सब सेम है ना। सेम का मतलब कि मैक्सिमम चीज़, लगभग 80% चीज़ें आपको सब कुछ दिख रहा होगा साफ, है ना। क्योंकि यहाँ पे हिंदी आप पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ यहाँ भी है, तो आप देख सकते हैं ना सारे सेक्शन। अब यहाँ पे जो कॉमन को, हाँ, करंट अफेयर्स में मैं बोला था कि भाई कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे बिहार दरोगा में करंट अफेयर्स का यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन रहता है और यहाँ पे कम रहता है, 8 से 9 क्वेश्चन रहता है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, यहाँ भी, है ना। तो बता दूंगा मैं बुक दोनों के लिए, जरा से देखिएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन अब बुक के लेके, तो मैं आपको क्या बताऊँ, 3 बुक। पहला बुक आप रखिए लोसेंट, बेस्ट बुक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोसेंट। जो लोग घटना चक्र के जो लोग बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको भी लुसेंट रखना है और आपके जी पे होना चाहिए। ये कैसे होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। लुसेंट, साथ में करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी, और देखिए 2 करंट अफेयर्स आपको करना है, या तो एसपीडी करिए या फिर बहुत सारे और पब्लिकेशन है, मैं कहूँगा एसपीडी और साथ में एडिटोरिया। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक हो गया, 2 बुक, क्योंकि कंटेंट दोनों में सेम है। एडिटोरिया में क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को ग्रामेटिकली दिया गया है और साथ में क्या है, चीज़ें डीपली दिया गया है। देखिएगा, मतलब कि एसपीडी में देखिएगा तो एसपीडी में क्या है कि भाई उसमें जो है क्वेश्चन ज़्यादा है ना, फैक्ट ज़्यादा है एडिटोरिया से, ठीक है। चलिए, तो 2 करंट अफेयर्स करना है। जो लोग एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोग कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो एडिटोरिया लीजिए या फिर एसपीडी लीजिए, ठीक है। लुसेंट दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों कैंडिडेट के लिए। अब जो तीसरा क्वेश्चन आता है एसआई वाला, जो लोग बिहार एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको 5 सेक्शन के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स और साइंस, ये पांचों सेक्शन के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, वो प्रैक्टिस के लिए लेना है। थ्योरी कहाँ से करना है? लुसेंट से, प्रैक्टिस घटना चक्र से, और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी चीज़ छूने का जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपकी जो है ना 95+ स्कोर होगा, तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना। वहाँ पे क्या करना है, लुसेंट बहुत टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, टॉपिक वाइज करिए और वहाँ से उसको करिए। इसमें कांस्टेबल वाले कैंडिडेट क्या करना है, घटना चक्र आपको नहीं लेने की जरूरत है ऑल सेक्शन का, आपको लुसेंट का करना है, साथ में एसपीडी में बता ही दिया हूँ, और साथ में आपको चाहे लुसेंट हो चाहे क्रॉन हो, किसी भी पब्लिकेशन का जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है उसे कर लेना है। और आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस लगाना है। मैं कहूँगा आप कम से कम सप्ताह में 5 से 6 मॉक टेस्ट दीजिए, बस इतना सा काम करना है, आपका काम हो जाएगा। कहीं से इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था, मैं देख रहा था, क्योंकि समय कम था, मतलब कि समय नहीं मिल पाने के कारण जो है मैं वीडियो लेके नहीं आ रहा था, है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग क्या करिए, एकदम तैयारी में फुल तरीके से लग जाइए। और जो लोग एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास भी समय नहीं है, क्योंकि एसआई वाले का बहुत ज़्यादा फाइट होने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, स्कोर आपको अच्छा करना पड़ेगा। कांस्टेबल में तो हालांकि सीटों की संख्या देख सकते हैं 21,000 के आसपास में सीट है, 21,300, मतलब साढ़े 21,000 के आसपास में सीट है। तो उनके लिए तो भाई अच्छा मौका है। जिनका एज ज़्यादा हो गया है तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। तो ये है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे हो क्या जाता है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यही सच्चाई है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर 1-2 बार से दे भी रहे हैं, आपको चीज़ें पता नहीं है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक सही नहीं है। अगर आपका बेसिक सही नहीं है, आप लुसेंट पढ़ने बैठेंगे, आपको लगेगा बोरिंग, आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट ही दिया गया है। आप एक तरह से देखिएगा, पूरा कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए किसी का सहारा ले सकते हैं। मैं सच्चाई जो है वही बता सकता हूँ। हाँ, जिनका बेसिक ठीक है, मान लो कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप बायोलॉजी का ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर चाहे फिजिक्स का ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, चाहे हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का ही कोई टॉपिक ले लेता हूँ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई मौलिक अधिकार, तो आप क्या किए, मौलिक अधिकार तो आप जाके उठा लिए और लुसेंट बुक में ये टॉपिक दिया भी गया है, वहाँ से पढ़ेंगे। अब आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपको मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पता है, बेसिक चीज़ें आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये मौलिक अधिकार क्या होता है। यही चीज़ आपको अगर कोई समझा देगा तो आप एक बार में समझ जाएंगे, फिर आपको पता लग जाएगा अच्छा ये मौलिक अधिकार है, वहाँ से जाके, क्योंकि यहाँ पर समझ आपका बन गया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और लुसेंट से भी जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी समझ अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल आप अच्छे हो जाएंगे। टीचर की ज़रूरत इसलिए पड़ता है, हाँ, जिनका बेसिक शुरू से ठीक है, इसका स्कूलिंग ठीक है, उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ लोग आके बताते हैं कि भाई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप खुद से पढ़ सकते हैं, उसे ज़रूरत नहीं है जिसका स्कूलिंग ठीक है ना। नहीं तो हाँ, अब कुछ कैंडिडेट ऐसे बोलते हैं कि जो 10 साल होते हैं, 10 साल से तैयारी करते हैं, 8 साल से तैयारी करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कहीं पर कोचिंग नहीं दिया, तो भाई टाइम तो लगा ना 10 साल, तो इस सीखने में तो 10 साल टाइम लगा ना। अगर जो लोग पहले से मतलब स्टार्टिंग में, मान लें कि आपको कुछ पता नहीं है, आप स्टार्टिंग से किसी का गाइडेंस लीजिएगा, है ना, मैं नहीं करूँगा, मेरे साथ जुड़िए, आप कहीं भी किसी भी जगह वहाँ पे जुड़ रहे तो आपको क्या होगा, हाँ, लेकिन जुड़िए, वही मैं रिपीट करता हूँ फिर से, जुड़ना आपको उसी जगह है भाई। आपको ये भी ध्यान में रखना कि जो पढ़ाने वाले जो टीचर है वो आपको सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं, खुद भी कुछ नहीं पता होता है, 2-4 क्वेश्चन रट लेते हैं, आ जाते हैं, खाली ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए आ जाते हैं ना। तो वैसे लोगों से दूर रहना है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ जुड़ो, है ना, कहीं पर भी पढ़िए, कोई इशू नहीं है, हाँ, लेकिन आप देख के काम करना है आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्कूलिंग जिसका अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बेसिक पकड़ है, उनके लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। जिनका स्कूलिंग ठीक नहीं है, मतलब कि आप चीज़ों को नहीं समझते हैं, मान लीजिए साइंस, क्योंकि आपको एक ही सेक्शन नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सेक्शन कवर करने हैं, तो चीज़ों पता नहीं है ये सारी चीज़ें, तो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। चाहे दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे जो फैक्टर हो जाता है कि कंटेंट और स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चाहिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और गाइडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, है ना, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन हाई होते गया है, तो आप बाकी आप लोग समझदार है, समझ रहे हैं, सब कुछ बताने का कोशिश किया हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन था। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग का रह गया, कितने घंटे पढ़े। अगर आप कहीं पर जॉब नहीं करते हैं, अब पूरे तरीके से फुल्ली जो है आप फ्री है, तो मैं कहूँगा आप मैक्सिमम टाइम फोकस करिए, एक दिन में 3-3 टॉपिक कवर करने का प्रयास करिए। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, अगर आपका बेसिक सही नहीं है तो मुझे पता है कि एक टॉपिक भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बोरिंग, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। उसके लिए किसी से सहारा ले सकते हैं, किसी टीचर से, या फिर अगर आपके अगल बगल में कोई है
तो आप वहाँ से सहारा ले सकते हैं ना। बाकी तो हम तो है ही, मेरे साथ भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये है, तो आपको क्या करना है, अच्छा कितने घंटे पढ़े, तो भाई आप लोग अगर एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मैं कहूँगा कम से कम आपको भी 3 से 4 घंटे जॉब कर रहे हैं तो, और आप मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे वैसे ही नहीं पहुँच गए, आपका मतलब कि स्तर अच्छा है, तो 3 से 4 घंटे डेली का सफिशेंट है, ठीक ठाक है। 3 से 4 घंटे आप उससे ज़्यादा दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि और कई सारे काम होते हैं ना। तो इसमें आपको बांट देना है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो भाई आपको भी क्या करना है, करंट अफेयर्स तो खुराक बना लेना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आप डेली, क्योंकि आप सबको पता है कि जो मैगजीन कोई पढ़ते हैं तो हार्डली जो पूरे साल का मैगजीन आता है तो आप ना हार्डली 10 से 15 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, 10 से 15 दिन, है ना। तो आप क्या करिए, धीरे धीरे मतलब कि आधा घंटा 1 घंटा डेली का टाइम दीजिए करंट अफेयर्स पे। लेकिन साइंस और आर्ट्स वाला सेक्शन भी 2 सेक्शन आपको वो दोनों साथ में लेके चलना है, और सप्ताह में कम से कम 3 मॉक टेस्ट आप दीजिए। जो लोग फुल्ली फ्री है तो आप तो 7 से 8 घंटा पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट में अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आपको, क्योंकि आपको जांचना कैसे है कि भाई आपका स्तर क्या है, तो सबसे मेन फैक्टर है मॉक टेस्ट। अगर आपको ये जांचना है कि मेरा क्या स्तर है तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। आपका नंबर अगर 70 से कम आ रहा है तो इसका मतलब आप वीक है, सही सुन रहे हैं, 70 से कम नंबर है इसका मतलब कमज़ोर है, आपको अपना स्तर बढ़ाना है, यही तरीका है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर सिलेक्शन चाहिए तो यही करना पड़ेगा, है ना। तो आपको मॉक टेस्ट में स्तर कैसे बढ़ेगा, तो जो सिलेबस बताया हूँ उसको पढ़िए बार बार, साथ में मॉक टेस्ट देते रहिए। स्टार्टिंग में मुझे पता है कि कम नंबर आएंगे, किसी का 20 आएगा, किसी का 30 आएगा, किसी का 50 आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपका स्तर हो जाएगा ना, आपका स्तर बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, और मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता भी हूँ, आपको पता होगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो भी अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही आके दे देता हूँ, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबको पता है, हार्डली मैं बोल रहा हूँ कि इस वीक में तो कांस्टेबल का आ जाना चाहिए, है ना, और साथ में एसआई का भी आ जाएगा, क्योंकि एसआई का 64 पोस्ट के लिए तो आ चुका है, जो 1288 पोस्ट है उसके लिए भी इसी मंथ के लास्ट वीक तक में आ जाएगा, क्योंकि समय आपके पास अब नहीं है। पढ़ने वाले आप जाके देखिए पटना की लाइब्रेरी, चाहे अलग अलग सेंटर पे, सभी लोग एकदम बहुत फोकस होकर पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।